अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जैनब इरफान है और मैं जो हूँ जनरल जनरल जो फर्स्ट ईयर आईकॉम का यानी कि फर्स्ट ईयर आईकॉम का जो 5 ईयर है उससे मैंने एक क्वेश्चन निकाला है 2025 का। ठीक है। फर्स्ट ईयर आईकॉम का पेपर आ गया है 2025 का, तो उससे मैंने जनरल जनरल जो है वो निकाला है। ठीक है। तो उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सो होपफुली आप समझ जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, अगर आपको समझ आ गया प्लीज कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अच्छा, सो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये आपके आईकॉम का क्वेश्चन है। ठीक है। कि इसमें जो है ये मैंने सॉल्व 5 ईयर से उठाया हुआ है क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल थी इस टाइम पे। तो इसमें पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। वैसे क्वेश्चन में कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं और कुछ स्पेलिंग एरर्स हैं, तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, the following transaction are were taken from the accounting records of Aisha Enterprises for the month of May 2024। ठीक है। तो इसमें पहली मई को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है? मिस्टर आयशा, यहाँ पे मिस्टर आयशा की जगह मिसेज आयशा आना चाहिए। मिस्टर आयशा साउंड्स वेरी ऑड। मिसेज आयशा इन्वेस्ट कैन इनटू बिजनेस 70,000। ये कैन नहीं है, ये कैश है। ये क्या है? कैश। ये कैन नहीं है, कैश है। ये परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर 22,000। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर अली स्टोर रुपीज 15,000। अच्छा, इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट स्लाइड पे है। सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड। आई नो आप लोग कहेंगे सॉल्व 5 ईयर से तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों किस तरह से इनका किस वजह से डेबिट हुआ है, किस वजह से क्रेडिट हुआ है। ठीक है। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम हमजा ट्रेडर्स रुपीज 35,000। कैश सेल्स फॉर 60,000। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर फ्रेश स्टोर 50,000। पेड कैश रुपीज 10,000 to Ali store। Received cash from Farah Fresh store 40,000। ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल ट्रांजेक्शन है। तो लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कि भाई मिस्टर आयशा या मिसेस आयशा ने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मिसेस आयशा ने जो है वो कैश लिया है। नहीं है, ये कैश है, इन्वेस्ट किया है कैश 70,000 का अपने बिजनेस। ठीक है। तो टेक्निकली क्या होता है कि जब आप कैश को जो है वो बढ़ाते हो, जब कैश इंक्रीज होता है तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से वो डेबिट होता है। ठीक है। वो क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है। तो पहली चीज ये आ गई कि भाई मिसेस आयशा ने जो है कैश को इंक्रीज किया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। और कौन सी मई को किया? फर्स्ट में, या हमारे फर्स्ट मई को हमारे पास ये कैश जो है वो डेबिट हो गया। ये एलएफ जो है, ये लेजर फॉल्यू है, ये खाली जाएगा हमारा, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। कि इसमें कितना था, कितना किया? 70,000। ठीक है। तो जब भी हमारा कैश जो है वो बढ़ेगा, कैश इंक्रीज होगा, जब हमारा कैश इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? वो डेबिट होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो कैश इंक्रीज तो कर दिया, लेकिन अब मजे की बात सुन। मजे की बात ये है कि कैश किसका इंक्रीज की है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वो मिटने का इशू है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। मैं फर्स्ट को हमने कैश को इंक्रीज किया है और 70,000 हमें डेबिट किए। ठीक है। 70,000 हमने डेबिट किए हैं। ये PRRS आप लिख लीजिएगा, ये मैं लिखना भूल गई हूँ क्योंकि ये पेपर्स में मोस्टली रिकमेंडेड होता है। ठीक है। कैश इंक्रीज की है, कैश इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब बिजनेस अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में क्या होता है कि बिजनेस और ओनर, ठीक है, बिजनेस और ओनर जो है वो सेपरेट एंटिटी होते हैं। सेपरेट हो रही है, यानी बिजनेस की अलग डीलिंग चल रही होती है, ओनर की अलग डीलिंग चल रही होती है। अगर ओनर जो है वो बिजनेस को पैसे देता है तो इसका मतलब है कि बिजनेस पे कर्ज है ओनर का। बिजनेस पे क्या है? कर्ज है ओनर का। ठीक है। तो जब कर्ज होता है, जब हमारे पास कर्ज बढ़ता है तो वो हमारा किस में आ जाता है? लायबिलिटी में आ जाता है।
ठीक है, जब बिजनेस जो है वो कुछ ओ करता है किसी से भी, किसी से भी, ठीक है, तो उस पे क्या बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस पे लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि दूसरे का क्या होगा, वो फायदा होगा, जो उसको दे रहा होगा उसका फायदा होगा। ठीक है, तो बिजनेस पे जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट होगी। ठीक है, जब लाइबिलिटी बिजनेस पे, ये रूल है अकाउंटिंग का कि जब बिजनेस पे वो बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है, कर्ज बढ़ना मतलब आप पे लाइबिलिटी बढ़ना, मतलब आप पे क्रेडिट बढ़ना, सिंपल अल्फाज में आप पे क्रेडिट चढ़ा हुआ है। ठीक है, क्रेडिट आप पे, आपको कर्ज पड़ा हुआ है, आप पे क्रेडिट चढ़ा हुआ है। तो जब ओनर जो है वो कर्ज देता है, इसका मतलब है कि उसका ओनर का कर्ज क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल हमारा किस में आएगा, ये हमारा क्रेडिट में हमारा आएगा। अकाउंटिंग टर्म जो है हमारी कैपिटल क्रेडिट में आएगी। ठीक है, ओनर का कर्ज क्या होता है, कैपिटल, तो हमारा किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे ये लिखना है कि मिसेस आयशा जो है वो मई फर्स्ट को उन्होंने कैश दिया है। ठीक है, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है, यानी कि हमारा कर्ज जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हुई है। ठीक है, कैपिटल जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 70,000, तो यहाँ पे भी आएगा 70,000। क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि ये हमने कर लिया है। ठीक है, मिसेज आयशा ने जो है वो क्रेडिट दिया है बिजनेस को, कर्ज दिया है बिजनेस को, तो कैपिटल हमारा बढ़ा है क्योंकि हमारा कैश, उन्होंने कैश में दिया है तो कैपिटल बढ़ा है, सॉरी कैश बढ़ा है, और कैपिटल जो है हमारा मतलब कि क्रेडिट में आया है। ठीक है, अब जो है उन्होंने क्या किया, अब जो कैपिटल मिला है यानी कि जो कैश मिला है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परचेज किया ऑफिस सप्लाईज। तो यहाँ पे मई 5 को क्या हो गया, मई 5 को, अब ऑफिस सप्लाई, जब भी कुछ परचेज करो, परचेज क्या होता है, कुछ लिया जाता है, कुछ खरीदना। ठीक है, जब कुछ खरीदते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास वो चीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आप बाहर से जो है ऑरेंजेस लेने गए हैं, तो आपने क्या किया, कैश लिया और ऑरेंजेस लेने गए, तो आपने ऑरेंजेस लिए, तो आपके घर पे जो है वो कैश कम हो गया, ऑरेंजेस बढ़ गए। ठीक है, तो ये आपके ऑरेंजेस बढ़ गए और कैश कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फिनोमेना है कि भाई उन्होंने क्या किया, मई 5 को जो है उन्होंने ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो क्या किए हैं, वो लिए हैं, कितने के लिए, डेबिट 2,000 के उन्होंने ऑफिस सप्लाईज लिए हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया, पे किया कैश को, कैश को पे किया है, तो ये कितने का हो गया, ये 2,000 का कैश उन्होंने पे किया। इसका मतलब है डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि भाई दो अकाउंट जो होते हैं ना उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, एक चीज डेबिट हो रही होती है और एक चीज क्रेडिट हो रही होती है, ये उसके लिए रिकॉर्ड मेकिंग के लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है। ठीक है, अब ऑफिस सप्लाईज जब बड़े हैं तो वो क्या हुए, वो डेबिट हुए हैं। ठीक है, और जब हमारा कैश कम हुआ है तो वो क्रेडिट हुआ है, यानी कि कैश कम हुआ है यानी कि कैश बाहर निकला है। जब कैश जो है वो हम खर्च कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। जब कैश जो है हम लेते हैं तो वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। क्लियर। लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने किया परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अली स्टोर। अच्छा, जब परचेज आता है ना, परचेज का मतलब आप समझ गए, तो इसकी हमने फॉरन फॉरन एंट्री बना दी, परचेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मर्चेंडाइज लिखा हुआ है लेकिन हम लोग मोस्टली इसको परचेज लिखते हैं। ठीक है, परचेज जैसे उन्होंने मिसेस अली की फॉर एग्जाम्पल बुटीक वगैरह है तो उन्होंने बटन और कपड़ा वगैरह परचेज किया तो उसको हम डायरेक्टली लिखेंगे परचेज।
और कितने का लिया है? 15,000 का लिया है। ठीक है, ये हमारा 15,000 में, क्योंकि हमारे पास क्या बड़ा है, हमारे पास मर्चेंडाइज, जैसे उनकी अगर बुटीक है तो कपड़ा वगैरह बड़ा है। ठीक है, वो हमारा सिंपल सिंपल परचेज और डेबिट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल आ गया। जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो डेबिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम लोग के पास वो चीज बढ़ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऑरेंजेस खरीदे थे, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। इसी तरह से ऑफिस सप्लाईसेस खरीदी थी, वो भी बढ़ गई थी। ठीक है, अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि भाई उन्होंने किस पे लिया है, अकाउंट पे। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कर्जा, कर्जा या उधार। बिजनेस की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं उधार। ठीक है, उन्होंने किस पे लिया, उन्होंने उधार पे लिया। किससे लिया? अली स्टोर से लिया। तो ये क्या आएगा, उधार पे अली स्टोर से लिया। ठीक है, अब हमने कैपिटल में देखा था कि भाई जब हम लोग किसी को उधार लेते हैं तो वो क्या बनती है, वो लायबिलिटी बनती है। उधार क्या है, आपके पास जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है, तो इस पे क्या होगा कि इस पे परचेज जो होगा वो मे 9 जो होगा, परचेज जो होगा वो हमारे पास सिंपली जो है वो हमारे पास होगा 15,000 का। मेरे को डेबिट हो रहा है, परचेज हमारे पास मर्चेंडाइज बढ़ी, वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, अली स्टोर, अली स्टोर क्या होगा, अकाउंट, अकाउंट पेबल। और यहाँ पे हम छोटा लिखेंगे अली स्टोर, नॉट ऑन। अच्छा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट पे चला गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मे 9, मे 9 परचेज और अकाउंट पेबल अली स्टोर। ठीक है, अली स्टोर पे अकाउंट पेबल उन्होंने किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई, इससे क्या होगा कि अकाउंट पेबल पे जब हम लोग जाएंगे तो अकाउंट पेबल क्या होता है, अकाउंट पे करने, इनके ये कर्जा उतारना। अकाउंट पेबल का सिंपल मीनिंग ये है, कर्जा देना। ठीक है, कर्जा देना। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये 15,000 है। हमारे पास जब लाइबिलिटी आती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको सिंपली हम लोग उसमें करते हैं, क्रेडिट पे करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, वो किस पे किया, वो भी मेरे ख्याल में अकाउंट में किया, यस, ऑन अकाउंट और फ्रॉम हमजा ट्रेडर्स। ठीक है, उन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया। अच्छा, जब हम लोग मर्चेंडाइज परचेज करते हैं ना तो हम उस पे लिखते हैं, मर्चेंडाइज नहीं लिखते हैं बल्कि परचेज लिखते हैं। परचेज क्यों लिखते हैं, अब ये समझने की जरूरत है। परचेज इस वजह से लिखते हैं, मर्चेंडाइज में देखें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसेस अली की जो बुटीक है तो कपड़ा और क्या कहते हैं, बटन्स और धागे, तो ये सब कुछ जो है मर्चेंडाइज में आ जाता है अगर हम लोग बुटीक की बात करें। तो मर्चेंडाइज लिख सकते हैं लेकिन प्रिफर नहीं किया जाता। लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट जो है ना वो एक सॉलिड एंटिटी है। ठीक है, एक बड़ी और सॉलिड एंटिटी है। ठीक है, मतलब सॉलिड चीज है, सॉलिड मतलब कि कॉन्क्रीट है, तो इस तरह से उन पे क्या किया जाता है, उनको डायरेक्टली लिखा जाता है। अब ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, वो बड़ा है हमारा। ठीक है, वो बढ़ गया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा ऑफिस इक्विपमेंट, वो हमारे पास बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट कितने का, भाई ये मैंने कर दिया है, डेबिट इसका हुआ है कोई 35,000 का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी कटिंग हो गई है, तो 35,000 का ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो लिया गया है। ठीक है, अब किससे लिया गया, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा ऑन अकाउंट फ्रॉम हमजा ट्रेडर्स। तो ऑन अकाउंट में क्या आएगा, अकाउंट पेबल। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, हमजा ट्रेडर्स। ठीक है, इसमें हमजा ट्रेडर्स लाइबिलिटी बढ़ी, सिंपल क्रेडिट कर दिया। ठीक है, होप सो दिस इज क्लियर इनफ कि हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी कोई मसला हो, यू कैन रिवाइंड बैक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड।
अच्छा, यहाँ पे देखिए 35,000 रुपये लिखा हुआ है कि हमजा ट्रेडर्स से उन्होंने 35,000 का वापस इक्विवेलेंट उधार पे लिया, ऑन अकाउंट मतलब उधार पे लेना। ठीक है, फिर कैश सेल्स हुई है। अच्छा, कैश सेल्स क्या होती है, हमारे पास कैश में जो है वो सेल्स हुई है, तो कैश क्या हुआ, हमारा कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया। और सेल्स क्या हो, अब सेल्स होती है हमारे पास गेन, फायदा होता है। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी फायदा होता है तो वो क्या होता है, जल्दी बताए वो क्या होता है, वो हमारे पास बढ़ता है। ठीक है, अकाउंटिंग के रूल से वो हमारे पास बढ़ता है। जब हमारे पास लॉस होता है ना, वो हमारे पास कम होता है। वो बढ़ता है तो उसका मतलब वो क्रेडिट पे जाता है, लॉस जो होता है वो डेबिट पे जाता है। ये रूल है अकाउंटिंग का, समझने। मैं आपको फिर समझा देती हूँ। जब हमारे पास गेन होता है ना, कोई भी गेन होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, और जब भी लॉस होगा वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि इजी पैसा में जब आप पैसे डालते हो तो वो लिख के देता है योर अकाउंट हैज बीन योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। ठीक है, तो क्रेडिटेड क्यों यूज करते हैं इजी पैसे, क्योंकि पैसे पैसे आए हैं। ठीक है, और जब हमारे पास से पैसे जाते हैं तो क्या लिखता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, गए हैं। क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो इसी में सिंपल सेल्स में क्या होता है, सेल्स में हमारे पास गेन हो रहा होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है ना, गेन हो रहा होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है वो कैश जो है वो हमारे पास डेबिट में जाएगा। क्यों, कैश डेबिट में क्यों जाएगा, क्योंकि कैश आ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो डेबिट में जाएगा, और सेल्स क्या जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि ये क्या है, गेन है। ये लिख लीजिएगा, ये ऐसे मैंने लिखी हूँ, गेन है। ठीक है, ये नहीं लिखिएगा, बाकी ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो गेन है। ठीक है, और ये कितने हैं, 60,000 रुपीज। ठीक है, 60,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल। ओके, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ओके, तो अब क्या आ रहा है, मर्चेंट सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू फर्स्ट स्टोर 50,000। यानी कि वो कह रहा है कि भाई मिसेस आयशा ने क्या किया, मर्चेंडाइज को सोल्ड किया है। अब उनका क्या है, उनका आधा अनस्टिच क्लोथिंग है, अगर हम उनको बुटीक लेके मार रहे हैं, अनस्टिच क्लोथ्स है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसको दिया, फर्श को, कि भाई आप जाके इसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करो। ठीक है, जैसे अनस्टिच है तो आप स्टिच में कर दो। ठीक है, तो ये अनस्टिच, लेकिन किया किस पे, इन्होंने किया ऑन अकाउंट। ठीक है, ऑन अकाउंट, यानी कि इस पे क्या हो रहा है, इन पे हो रहा है उसको गेन, गेन हो रहा है ना। यानी कि ये फ्यूचर में प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन है कि भाई, या प्रिडिक्शन है या क्लेम है कि भाई आप जो है ये इससे हमारे पास पैसे आएंगे फ्यूचर में, फ्यूचर में पैसे आएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई मैंने किसी को उधार दिया, उधार दिया, उधार दिया, अब मेरे पास से तो पैसे गए। ठीक है, पैसे तो चले गए मेरे पास से, लेकिन मैं कुछ लिखूंगी तो सही ना उसके बारे में कि भाई मैंने उसको उधार दिया हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, मोस्टली इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पिता से उधार ले रही हूँ, मैं अपनी डायरी में, अगर मेरे पास एक डायरी है या नोटबुक है या नोट है मेरे फोन में, तो मैं लिखूंगी फिजा। ठीक है, और मैं इसको लिखूंगी कैश। ठीक है, फिजा को मैंने कैश जो है वो 7,000 रुपये दिए, और कैश जो है मेरा गया है, कितने में लिखेंगे, 7,000 रुपये मैंने उसको कैश दिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि भाई मैंने उसको कैश तो दिया नहीं है, अब मैंने उसको दिया है अकाउंट पे, अकाउंट पे दिया है, और मर्चेंडाइज दी है। अब मर्चेंडाइज तो हम लिखते नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मर्चेंडाइज हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग परचेज लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो परचेज भी नहीं है और वो भी नहीं है, मर्चेंडाइज भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, सेल सेल कर रही हूँ। ठीक है, उसको सेल कर रही हूँ, तो इसका मतलब है सिंपल कि भाई सेल तो मेरे पास एक आ गया कि मैंने उसकी सेल कर दी है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास क्रेडिट में। ठीक है, ये मैंने उसको सेल कर दी, यानी कि मेरे पास गेन आया है, तो ये क्रेडिट में आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डेबिट साइड क्या लिखूंगी, डेबिट साइड पे सिंपली मैं ये लिखूंगी
कि मैंने उसे अकाउंट दिया है जो मुझे रिसीव करना है, अकाउंट रिसीवेबल, इससे लेना है मैंने फर्श से। ठीक है, फर्श से मुझे अकाउंट लेना है, यानी कि अकाउंट पेबल क्या होता है, जब मुझे पैसे, जब मैंने पैसे, अच्छा दो चीजें होती हैं। ठीक है, अकाउंट होता है, अकाउंट में दो चीजें होती हैं, एक पे रिसीवेबल होता है और एक पेबल होता है। ठीक है, जो मैंने देना है, जो मैंने देना है वो पेबल होगा, जो मुझे मिलेगा वो रिसीवेबल होगा, यानी कि रिसीव, जो मैं रिसीव करूंगी वो मैं रिसीवेबल होगा, जो मैं पे करूंगी वो पेबल होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, सोल्ड किया है मर्चेंट अकाउंट पे फर्श को, अकाउंट से मुझे लेना है उसको फर्श से लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, कितने, 50,000। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने सेल्स किए, तो ये भी 50,000। अच्छा, डेट्स में साथ डालती नहीं जा रही हूँ, लेकिन यू हैव टू पुट इन डेट्स, ये मैं समझाने के लिए जल्दी जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि आगे भी बहुत ज्यादा समझा है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से सेल्स अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, यहाँ भी मेरे पास यहाँ पे आएगा फर्श, जैसे हम लोग जब भी लिखते हैं ये रूल है कि जब भी हम लोग अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे तो उसके साथ लिखेंगे, सामने लिखेंगे कि भाई किससे लिया। ठीक है, अच्छा फिर जो है, फिर आता है, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। फिर आता है हमारे पास पेड कैश ₹10,000 टू अली स्टोर। ठीक है, अब क्या हुआ था यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने अली से जो है वो मर्चेंडाइज ली थी, कितनी की, 15,000 की। ठीक है, अब 15,000 में से, मतलब मैंने पेबल में से 15,000 मेरे पेबल थे। ठीक है, मैंने क्या किया था, उनसे परचेजिंग की थी, मैंने अपना माल बढ़ाया था और उनको पे करने के लिए, तो मेरा ये क्रेडिट में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उनको 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये मैंने उनको दे दिए। ठीक है, बाकी कितने बचे, 15, 5,000, 5,000 बच गए, तो ये पेबल है तो ये मैंने दे दिए। तो ये सबसे पहले तो कैश मेरा कम हुआ, कैश मेरा डेबिट हो गया। ठीक है, कितना, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने उसको पे किए। ठीक है, वहां पे मेरे पास क्या था, अली स्टोर ने जो है वो मुझे 15,000 का माल माल उठा के दे दिया था। ठीक है, तो वो उसका अकाउंट पेबल किस में था, क्रेडिट में था। ठीक है, उसका अकाउंट पेबल किस में था, क्रेडिट में था। अब मेरा क्रेडिट, क्योंकि मेरा अकाउंट पेबल कम हुआ है, ठीक है, 10,000 मैंने उसको दे दिए हैं, तो अकाउंट पेबल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट पेबल क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको दे रही हूँ। ये थोड़ा समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट्स में बताइएगा। कि भाई सबसे पहली बात ये है कि मेरा कैश कम हुआ है, कैश मैंने फौरन से उठा के 10,000 क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है, क्योंकि कैश कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने उधार वापस दे दिया, जब उधार वापस दूंगी तो जाहिर बात है जो पहली एंट्री मैंने डेबिट की, क्रेडिट की थी, उसको मैं उठा के जो है वो डेबिट तो लेके जाऊंगी ना, कि भाई मैं आपको वापस कर रही हूँ। तो ये हमारे पास पेबल होगा, उसके पास क्या होगा, रिसीवेबल, वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सिस्टम चलता है। अच्छा, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ये अगर आपको एंट्री समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा, सो आई एक्सप्लेन इट मोर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, रिसीव कैश फ्रॉम फर्स्ट स्टोर 40,000। अब मैंने क्या किया कि कैश रिसीव किया है। ठीक है, कैश रिसीव किया है तो क्या हुआ, अब कैश जब मैंने रिसीव किया है तो मेरे पास कैश क्या हुआ, वो बढ़ गया, कैश मेरे पास बढ़ गया, फौरन से मैंने उठा के 40,000 अपने डेबिट में लिख दिए। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ था, अकाउंट रिसीवेबल जो था वो हमारे पास था डेबिट में। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास किस में था, डेबिट में, कि भाई मुझे रिसीव करना है, यानी कि मेरा कैश आना है। ठीक है, डेबिट में था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने वो जो डेबिट में था वो मुझे अब क्रेडिट करना है। ठीक है, क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि भाई उसने पैसे दे दिए, तो जब उसने पैसे दे दिए तो मैं उसके घर पे एंट्री तो करूंगी ना।
तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि उसका उधार जो है मैं किससे कम करूंगी, मैं करूंगी जितने अमाउंट उसने वापस किया है, यानी कि इसने फरश ने मुझे पैसे दे दिए, तो उसने अकाउंट वापस कर दिया, अमाउंट वापस कर दिया, ठीक है, सेल्स का अमाउंट वापस कर दिया, तो वो 40,000 में आ जाएगा। तो टेक्निकली रूल ये है कि जब हम लोग कोई अकाउंट पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि उधारी में बात चल रही होती है, ठीक है, उधारी में जब बात चल रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो अकाउंट पेबल होगा ना, ठीक है, यानी कि मैंने देना है, ठीक है, वो हमेशा क्रेडिट होता है, और अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक हो गया। कब, ये कब होता है पेबल रिसीवेबल डेबिट कब होता है? पेबल जब डेबिट होता है जब हमारे पास कोई भी अमाउंट जो है वो हमारे पास इस तरह से आ रही होती है कि भाई अगर मुझे देना है तो मैं क्रेडिट करूंगी, और अगर मुझे लेना है तो मैं डेबिट करूंगी। लेकिन अगर यही चीज मुझे वापस आ रही है, ठीक है, यानी कि अगर मुझे ये है कि भाई मैं मुझसे किसी ने 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, फौरन से मैंने जाके लिख दिया है, जैसे सारा ने मुझसे सारा अकाउंट, ठीक है, रिसीवेबल, ठीक है, सारा अकाउंट रिसीवेबल, और ये किस में जाएगा हमारे पास, सारा अकाउंट रिसीवेबल किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है, कि भाई मुझे डेबिट में रिसीव करना है। अब सारा ने अमाउंट दे दिया तो ये किस में जाएगा, ये दूसरी चेंज हो जाएगा ना इसका, तो ये अकाउंट रिसीवेबल किस में जाएगा, ये क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, होपफुली समझ आ रही है। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। नहीं समझ आ रही तो आप प्लीज कमेंट्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, ओके, ओके, तो ये मैंने ऐसे डेट्स मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं क्योंकि डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा था कॉपी करने में। तो डेट्स यहाँ पे क्योंकि मैंने कैनवा पे बनाया था तो ऑटो जो है वो डेट्स का इस तरह से कॉलम दे रहा था। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया डेबिट में, कैपिटल आया क्रेडिट में। ठीक है, तो रिकॉर्ड कैश इन्वेंट्री बाय ओनर। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, कैश इन्वेंट्री को जो है तो रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, ये नरेशन होती है या मैं बताती है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये नरेशन होती है, मैं साथ साथ लिख नहीं रही थी, मैंने कहा मैं कंसेप्ट दे दूं फिर नरेशन लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। ठीक है, जब आप कैश में करेंगे तो फॉर कैश लिखेंगे, यानी कि जो हो रहा होगा ना उसके हिसाब से लिखेंगे कि आपने किया क्या है। ठीक है, फिर मर्चेंडाइज जो है जब आपने परचेज किया अकाउंट पेबल पे यानी कि अकाउंट पे परचेज की है, उस पर क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज परचेज ऑन अकाउंट। फिर ऑफिस इक्विपमेंट पे अकाउंट पेबल, तो इसका मेरे ख्याल में कट गया है तो मैं देखती हूँ कि इसका आगे आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो इसका भी ये आएगा कि टू रिकॉर्ड अकाउंट, टू रिकॉर्ड ऑफिस टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, इसका सिंपली ये आएगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका जो है वो यहाँ पे है, मेरा कर्सर जो है ना मूव कर रहा है बहुत ज्यादा, तो होपफुली ना करे, यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, इसका जो है ना इसका यहाँ पे है। ठीक है, टू रिकॉर्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन, ये आप लोग लिख देंगे हमला ट्रेडर्स। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि कैश जो है वो हमारा सेल्स में वो हो रहा है कि टू रिकॉर्ड कैश ऑन सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स या रिकॉर्ड कैश ऑन सेल्स भी लिख सकते हैं। फिर ये आगे टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट और टू रिकॉर्ड पेमेंट टू अली स्टोर। ठीक है, सो दिस इज इट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है digital.voice.pakistan। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। होपफुली आप जल्दी ही लिखेंगे और जल्दी ही मुझे बताएंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज। ओके।